मैं संजीत राणा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जिंदगी की 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि जिंदगी जीने में बहुत ही ज़्यादा सहायता देने करने वाली, क्योंकि आज आपको 10 ऐसे बातें बताऊंगा जो खुद का जिंदगी से रिलेटेड होगा। क्योंकि चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण से आपको सुस्पष्ट पता चल जाएगा कि जो दूसरे के जिंदगी में होता है वो तीसरे के जिंदगी में होता है कि नहीं। चलिए मान लीजिए कोई हम फूड बनाते हैं, फूड कहे तो भोजन। वो भोजन है जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। जब वह भोजन पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है तब वही फार्मूला किसी और को हम बता देते हैं, तो क्या दूसरा व्यक्ति बनाएगा तो वह भोजन पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा ना? बिल्कुल भी होगा। उसी प्रकार से मेरे जीवन में जो गलतियां करे हैं, जो मेरे जीवन में घटना घटा है, अगर वह अपने जीवन की घटना को अगर आपको बता दे तो आप गलती से करने से बच सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ सहायता मिले जिंदगी जीने के लिए। तो आप 10 से 15-20 मिनट देखा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर वॉच करें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि आपका 10 से 15-20 मिनट तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो का स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आने वाला जिंदगी में आपका 10 से 15-20 मिनट भूल की 10 से 15 साल पीछे आ जा सकते हैं। इसलिए जब आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। 10 से 15 मिनट में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप कृपया करके 10 से 15 मिनट 20 मिनट जरूर इस वीडियो को ध्यान दें। तो पहला बात, जग में चाहे तो जितना बड़ा हो उसको समय एक दिन न एक दिन भर ही देता है। चलिए उदाहरण से आपको समझाते हैं कि जग में चाहे तो जितना बड़ा हो समय उसको एक दिन कैसे भर देता है। चलिए मान लीजिए कि आपके घर में किसी का मौत हो गया। ऐसा खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ना हो, सिर्फ आपको मानने के लिए कहे। किसी के घर में, किसी के दोस्त में, किसी के रिश्तेदार में एक्सीडेंट हो गया है, मौत हो गया है, किसी प्रकार का दुख आ गया है। इस प्रकार के हर घर में समस्या आती है, हो गया। लेकिन क्या ये समस्या, ये दुख सारा दिन रहता है, सारा साल रहता है? ऐसा नहीं। समय के हिसाब से ये दुख आपका बिसर जाता है, खत्म हो जाता है। तो दुख चाहे तो जितना बड़ा हो, आप अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। दुख आते रहता है और जाते रहते हैं। सुख और दुख दो पहिया है। जब तक आपके घर में सुख आएगा तो आप ये मत मनाइए खुशी कि हमारे घर में सिर्फ खुशी है। एक दिन न एक दिन आपके घर में दुख जरूर है। आपको एक जीवन की कड़वी सच्चाई पता होना चाहिए कि जब इंसान मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उसे मरना बिल्कुल भी जरूरी है। जिस दिन इंसान जन्म लेता है उसी दिन उसका मृत्यु तय हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो अगर आपके घर में दुख आता है, कितना बड़ा दुख है, वह समय के हिसाब से भर ही जाता है। दूसरी बात जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, आप ये सोचते हैं कि हम गलती करें और उसे सजा न मिले तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है, मेरे को सजा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन से ही एक उदाहरण लेते हैं। चलिए आपके जीवन में कभी न कभी 10 रुपया पैसा भुलाया, 10 रुपया, 20 रुपया, 200, 300, 400, 500, पैसा, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी से रिलेटेड भुलाया होगा। अगर आप वे ईमानदारी से कमाए होंगे, सच्चे दिल से कमाए होंगे, तो वे पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, वे वस्तु, वे चीज कहीं नहीं जाएगा, वापस जरूर लौट के आएगा। इस बात को आप गौर से समझिए। एक बार की बात है, इसी से उदाहरण ले रहे हैं। एक बार की बात है, एक मोहन नाम का व्यक्ति था जो कि उससे 100 रुपया भुला गया था। कितना रुपया भुलाया था? 100 रुपया भुलाया था। और उसका जो पैसा कमाया हुआ था बहुत ही ईमानदारी से। कुछ समय बीत जाने के बाद वह पैसा वापस मिल जाता है किसी न किसी माध्यम से। एक बात को यहाँ पर आप और ध्यान दीजिए, अगर आपको 100 रुपया भुलाता है तो आपको दुख होता है, लेकिन किसी को मिलता है तो दुख और खुशी की कोई बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कमाए होंगे तो आपको वापस आएगा, अगर आप नाजायज ढंग से कमाए होंगे तो आपको जरूर कभी भी वापस नहीं। एक बात को आप यहाँ पर और ध्यान दीजिए, जो जितना अमीर है उसके घर में उतना बीमारी होती है। अगर वो ईमानदारी से कमाएगा तो उसके घर में ज्यादा बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन अगर वो बेईमानी से कमाता है तो उसके घर में बहुत ही ज्यादा बीमारी होने वाली है।
आप अपने इलाके में, अपने आसपास में बहुत सारा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो कि बीमारी से ग्रसित है और बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और आप ये भी जांच कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग अमीर तो है, बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो पैसा किस ढंग से कमा, अगर सही ढंग से कमा रहे हैं तो ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है। चलिए तो दूसरा। अब तीसरा बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है और इससे बहुत ही कुछ सीखने वाली बात है, वे है कि आप जिंदगी को किस प्रकार से जीते हैं। ये भी हमारी जिंदगी से प्रश्न है कि आप जिंदगी को से किस प्रकार से जीते हैं, लोगों से किस प्रकार के बिहेवियर रखते हैं, किस प्रकार से मिलते जुलते हैं, ये भी हमारी जिंदगी से पूछा है। अगर आप सभी से सही व्यवहार करते हैं, सही से व्यवहार करते हैं, सही से मेल जोल रखते हैं, तो आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये हमारा जो जिंदगी से तीसरा प्रश्न है। ज़्यादा मेल जोल रखते हैं, सही से व्यवहार करते हैं, उनसे सही से रिश्ते बनाते हैं, ना किन्हीं को ज़्यादा आप सताते हैं, ना किन्हीं को ज़्यादा आपको कोई सताता है, तो आपको ज़्यादा दुख होने वाला नहीं। तीसरा बात। चौथा बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वे है कि अगर आप किसी के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, तीसरा और चौथा थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। अगर आप किसी से ज़्यादा बिहेवियर गलत करते हैं, ज़्यादा व्यवहार गलत करते हैं, तो आपका उसका एक दिन एक सजा बहुत ही बुरा मिलने वाला है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसे भगवान में ऊपर आत्मा जब एमराज आते हैं ले जाने, तो सजा दिया जाता है। उसको एमराज सजा नहीं देते हैं, उसे धरती पर ही सजा मिलता है। अब किस रूप में कैसे मिलता है ऊपर वाला जब कैसे किसी न किसी रूप में आपको सजा तो जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए जो पंचमा और सबसे लास्ट है, हम बताए तो आपको 10 बताने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 ही बात बताएंगे, 5 ही पॉइंट अपनी जिंदगी से बता रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। 5 बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो 5 बात बचेगा जो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि सर आप इसका 5वां जिंदगी से रिलेटेड जो आपका जीवन में घटना घटा है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला जो 5 घटना घटा है मेरे जिंदगी में, तो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर 5वां बात बता दीजिए, ताकि आप आने वाले अगले जीवन में, आने वाले अगले पल में कभी भी गलती ना करें। तो 5वां बात जो भी है सतत अभ्यास, जिसको कहा जाता है प्रैक्टिस, दैनिक कार्य। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होने वाला, पहले आप समझिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंजीनियर बन गया है, क्या बन गया है, इंजीनियर बन गया है, तो आपको लगता है कि कोई रातों रात सुपर स्टार बन गया है, आपको लगता है कि कोई रातों रात करोड़पति बन गया, मिलियन में कमाने लगा है, तो आपका गलत है। अगर आपको लगता है कि कोई एक व एक तेज हो गया है, एक व एक पढ़ाई में, एक व एक करियर में, एक व एक बिजनेस में, तो आपको गलत है। ये सभी के पीछे लाखों मेहनत का प्रयास, लाखों दिन उसका पूरा करता है, लाखों रात गुजरता है, लाखों दिन गुजरता है, लाखों दिन अभ्यास करता है, तब जाके एक। और जब सफल होते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम एक दिन में सफल हो गया, उसका किस्मत साथ दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सतत अभ्यास करिएगा, चाहे तो पढ़ाई में, चाहे तो करियर में, चाहे तो बिजनेस में, किसी भी लाइन में, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा, क्योंकि अगर आप सतत अभ्यास एक ऐसा रामबाण उपाय है, सतत अभ्यास एक ऐसा रामबाण उपाय है जो को किसी भी काम को सफल कर डाले। एक उदाहरण आपको देते हैं। चलिए आपको जिंदगी से या फिर पढ़ाई से रिलेटेड उदाहरण लेते हैं। कोई बच्चा कुछ दिन बहुत ही ज्यादा तेज था, लेकिन देखा जाए एक बार एक उसका जो नॉलेज है लो हो गया। अब लोग पूछने लगे कि ये और एक था बच्चा जो थोड़ा तेज था लेकिन कम तेज था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो बच्चा तेज था उससे ज्यादा एक बच्चा तेज हो गया जो कि लो था। तब उससे पूछा गया कि तुम लो क्या हो गए, तो बोला कि मैंने सतत अभ्यास करना छोड़ दिया। तो जब आप छोड़ दीजिएगा तो आपका परिणाम सामने देखने को मिल जाएगा। आपको ये उदाहरण आपकी जिंदगी से ले रहे हैं, आप अपने आसपास ऐसा बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आप 5वां और मेरे जिंदगी से जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ फार्मूला है, जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।